हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। बाल विकास की अवस्थाएं। आज हम बाल विकास का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा जाके। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल वे में हमने आपको पूरा चैप्टर फर्स्ट जो है उसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर किए हैं, ठीक है। और हर चैप्टर के बाद में हम आपको MCQs और वन लाइनर कराते हैं सारी सब्जेक्ट्स में, तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। फ़िलहाल आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, यानी कि बाल विकास की अवस्थाएँ, ठीक है। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं आप सब लोग वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। देखिए, बाल विकास की अवस्थाएं क्या हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है। तो इनके बारे में हम, इनके अंतर्गत जो विकास होते हैं उनको हम समझेंगे और बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल वे में हम आपको समझाएंगे, जिससे आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ सकें और आप अपने एग्ज़ाम्स में लिख सको, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में है, अगर उनकी मैथ कमज़ोर है, ठीक है, तो अगर आप लोगों की मैथ्स वीक होती नहीं है, बस हमारे अंदर एक डर होता है कि हमने काफ़ी टाइम से पढ़ाई नहीं की है, मैथ हमने पढ़ा नहीं है ना, तो हो सकता है कि हमें नहीं आए, ये आप अपने माइंड में बिठा लेते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स को बता दूँ, बहुत ही अच्छी मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, बहुत ही सरल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में, बस वन लाइन में सिर्फ और सिर्फ आप अपना जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एग्ज़ाम में, आप क्वेश्चन देखेंगे और आप तुरंत आंसर लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम आपको मैथ की क्लासेस दे रहे हैं, सारी ट्रिक्स के साथ में, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स के साथ में हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा, एक बार विज़िट ज़रूर करिए मैथ की क्लासेस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। देखिए, मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। कैसे होता है? निश्चित अवस्थाओं में होता है, ठीक है। विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती हैं। जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, प्रत्येक अवस्था, उसकी विशेषताएं भी होती हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी सुविधानुसार विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर, किसने? मनोवैज्ञानिकों ने। उन्होंने क्या किया कि अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि उन्हें जो है वो डाटा निकालने में सुविधा हो, तो अपनी सुविधा अनुसार उनके विकास को उन्होंने विभिन्न अवस्थाओं में बांट दिया, ठीक है। उनमें जो परिवर्तन होते हैं, उनमें जो विशेषताएं होती हैं, उनको पहचान कर यह स्पष्ट कर दिया कि बालक का विकास जो है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जब तक बालक का विकास होता है तो वो अचानक नहीं होता है, ये इन्होंने कहा है, ठीक है। बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। इन्हें मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में। तो अभी हमने आपको बताया 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर हमने जन्म से 5 वर्ष क्यों लिखा, ठीक है। तो सब्र करिए और अब हम शैशवावस्था के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि क्यों हमने जन्म से 5 वर्ष तक लिखा है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर अवस्था को उन्होंने बांट दिया है, ठीक है। हर अवस्था को उन्होंने बांटा हुआ है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शैशवावस्था को देखते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, यानी कि जन्म से 5 वर्ष तक जो विकास होते हैं उनको देखेंगे। जन्म से 5 वर्ष तक जो शैशवावस्था चलती है उसको हम देखेंगे। तो चलिए, शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, ठीक है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। कहाँ प्रारंभ हो जाता है? गर्भावस्था में। जब वो माँ की कोख में होता है, बच्चा माँ की कोख में होता है, तब वो माँ के गर्भ में होता है, तभी से उसका विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तब उसका जन्म तो होता नहीं है, तो जन्म से पूर्व ही, इसीलिए लिखा है कि जन्म से पूर्व। इस समय माता के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य और उनके संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास के 2 सोपान हो जाते हैं। जब जन्म हो जाता है बच्चे का, तब उसके 2 सोपान हो जाते हैं, यानी कि उसको 2 कैटेगरीज़ में बांट दिया जाता है। शैशवावस्था को 2 कैटेगरीज़ में बांट दिया जाता है, इसीलिए हमने सीधा सीधा लिखा है कि जन्म से 5 वर्ष। अब कैसे? हमने वहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं किया है। अब आप देख लीजिए कि जन्म से 3 वर्ष की जो अवस्था होती है, जब बच्चा जन्म लेता है और 3 वर्ष तक जाता है, तब वो प्रारंभिक शैशवावस्था में होता है। उसको क्या बोलते हैं हम?
प्रारंभिक शैशवावस्था बोलते हैं। ठीक है, अगर अब हमसे कोई यहाँ पर उसकी कैटेगरी तो पूछी नहीं गई है ना, और इसके बारे में डिटेल में पूछा भी नहीं जाता है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि शैशवावस्था के बारे में लिखिए, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है, या फिर कितनी अवस्थाएँ होती हैं ये पूछा जाता है, 3 अवस्थाएँ होती हैं, 5 अवस्थाएँ होती हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपसे 3 वर्ष से 5 वर्ष, तो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक जो अवस्था चलती है उसको बोलते हैं उत्तर शैशवावस्था। क्या बोलते हैं? उत्तर शैशवावस्था। ठीक है, 3 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष प्रारंभिक शैशवावस्था और 3 से 5 वर्ष उत्तर शैशवावस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होते हैं, इनको जानने की, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे होता है शैशवावस्था में, इन्फेंसी, वो देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो भार यानी कि वेट, बच्चे का वेट बढ़ता है। ठीक है, जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का जो भार होता है बालिका से अधिक होता है। किसका भार अधिक होता है? बालक का। ठीक है, किससे? बालिका से। तो जो लड़की होती है, यानी कि जो गर्ल होती है, जो लड़की पैदा होती है किसी के घर में, वो उसका भार कम होता है और लड़के का भार अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार लगभग कितना होता है? 7.15 पौंड। ठीक है, और बालिका का भार होता है 7.13 पौंड। ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी कम होता है बालिका का। पहले 6 माह में शिशु का भार दोगुना और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए जब वो पैदा हुआ तब वो हुआ था 3 किलो का। ठीक है, 3 kg का। जब आपका बेबी पैदा हुआ तो वो हुआ 3 kg का। मान लीजिए 3 किलो का हुआ, और 6 महीने बाद, कितने? 6 महीने बाद, 6 मंथ बाद में वो इसका कितना हो जाएगा? 2 गुना। तो ये कितना हो जाएगा? 6 kg तक हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। और 1 वर्ष जब होगा तो तिगुना हो जाएगा। ठीक है, भार उसका। नेक्स्ट होता है लंबाई। अब हम लंबाई देखेंगे, यानी कि लेंथ। शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति जो होती है वो अत्यंत तीव्र होती है। कैसी होती है? तीव्र होती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 50 सेंटीमीटर होती है। प्रथम वर्ष के अंत में वह जो है 67 से 70 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और दूसरे वर्ष के अंत तक 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर तक होती है, और 6 वर्ष तक लगभग 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। तो ये उसकी लेंथ होती है, बच्चे की लंबाई जो बढ़ती है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब बात करेंगे सिर या मस्तिष्क की, यानी कि हेड या ब्रेन की। नवजात शिशु की सिर की जो लंबाई होती है उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होती है। ठीक है, जो उसकी शरीर की कुल लंबाई है उसका 1/4 होता है। क्या? उसका सिर की लंबाई। ठीक है, पहले 2 वर्ष में सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। पहले 2 वर्ष में जो होता है वो तीव्र गति से बढ़ता है, और उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हड्डियों के बारे में, यानी कि बोन्स उसकी कैसी होती हैं। तो नवजात शिशु की हड्डियां जो होती हैं वो छोटी होती हैं और संख्या में 206 होती हैं। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल, लचीली होती हैं। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती हैं। इस आयु में शिशुओं के भोजन में इन लवणों की अधिकता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मांसपेशियों के बारे में, यानी कि मसल्स को लेकर। शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भाग का लगभग 23% होता है। यह भार जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, एकदम से नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। उसकी जो भुजाएं होती हैं, उसका भुजाएं मतलब उसकी बाजुएं, ठीक है, तो उसका जो मसल्स होती हैं उनका विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्षों में भुजाएं दुगनी और टांगें जो होती हैं वो 1.5 गुना हो जाती हैं। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन आने लगता है। उनकी मांसपेशियां जो होती हैं उसमें लचीलापन आ जाता है बच्चों की मांसपेशियों में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अन्य अंग, यानी कि अदर ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, 6ठे माह में दूध के दांत जो हैं वो बच्चे के निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, अगर किसी के घर में छोटा बच्चा होता होगा, ठीक है, तो वो लोग कहते होंगे कि इसके दांत निकलने लगे हैं ना। तो जो वो फर्स्ट टाइम उसके दांत निकलते हैं वो होते हैं दूध के दांत कहे जाते हैं। कैसे? दूध के दांत। तो बहुत लोग दादी और मम्मी लोग बोलती है ना कि दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो गए हैं ना। सबसे पहले जो नीचे के अगले दांत निकलते हैं। ठीक है, सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं, और 1 वर्ष की आयु तक उसकी संख्या कितनी? 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत उसके निकल आते हैं। जब बच्चा
4 वर्ष की आयु में होता है, 4 इयर्स का होता है, तब उसके सारे दांत जो हैं वो निकल आते हैं। ठीक है। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। सिर हमेशा मैंने बोला है कि उसका जो शरीर होता है उसकी अपेक्षा बड़ा होता है नवजात शिशु की। ठीक है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज व कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बढ़ता होता है और धड़कन में स्थिरता आती जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शिशु के आंतरिक अंग। पाचन अंग, फेफड़ा, स्नायुमंडल, रक्त संचार अंग, जनन अंग और ग्रंथियाँ, इन सभी का विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है। कैसे होता है? तीव्र गति से होता है। ठीक है। इन सभी का विकास शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं। विकास काल के होते हैं, इसमें बच्चा जो है वो तीव्र गति से विकास करता है। अंतिम 3 वर्षों में बच्चा मजबूती प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? मजबूती। ठीक है। तो ये थे शैशवावस्था को आज हमने पढ़ा कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। कल हम पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है और बाल्यावस्था को कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं और उन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक चाहिए और तो इसीलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जो भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पर आपको डाल दी जाती है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।